हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे जैसे जैसे समय बीतता जाता है कुछ ना कुछ परिवर्तन समाज में दिखने लगता है। अब किसी भी मुकदमे में समय समय पे अलग अलग जजमेंट आ जाते हैं, अलग अलग नियम कानून आ जाते हैं। जैसे पहले 498A के मामले में जैसा ये देखा जाता था 2006 से पहले या 2006 तक लगभग कि 498A के जैसे मामलों में भी गिरफ्तारी हो जाती थी। उसके बाद समय बीतता गया, लोगों ने उसका दुरुपयोग चालू कर दिया। जब उसका दुरुपयोग शुरू हुआ तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित कर दिया कि 7 साल से कम की सजा वाले मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके जस्ट बाद और चीज़ें परिवर्तित होती गई, दुरुपयोग बढ़ता गया, कुछ केसों में बढ़ोतरी होती गई और ज़्यादा अपराधों में वृद्धि होने लगी। या यूँ कहा जाए कि जो धाराएं हैं, जिन धाराओं का जिन केसों से कोई संबंध नहीं रहता था, ऐसी धाराओं के साथ जैसे कि उसमें 376 ऐड कर देना, 307 ऐड कर देना, 377 ऐड कर देना, इस तरह से भी चलन शुरू हुआ। कुछ और समय बीता तो मुकदमेबाजी इतनी बढ़ गई कि 4 नहीं 10-10 केस हो गए, 15 केस हो गए पति पर। तो इसी वे में आज का यह एक ऐसा बेहतरीन जजमेंट मैं आपको बताऊंगा जिसमें न सिर्फ पति को राहत मिली, पुलिस प्रोटेक्शन मिली, बल्कि पत्नी को माफ़ी मांगनी पड़ी। और वो भी माफ़ी ऐसी नहीं, एक आईपीएस पत्नी को सोशल मीडिया के तहत माफ़ी मांगना पड़े और न्यूज़पेपर में पब्लिश करा के माफ़ी मांगना पड़े, तो हम तो समझते हैं कि इससे ज़्यादा निंदनीय बात कुछ हो ही नहीं सकती। और ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ और क्यों ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इसके बारे में भी डिटेल से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इन केसों के बारे में जाना जाए। SLP नंबर 7869/2022, SLP नंबर 11848/2022, SLP नंबर 2282/2023, ट्रांसफ़र पिटीशन 2367/2023। इसमें ये ऑर्डर डेट है 22/7/2025 अर्थात 22 जुलाई 2025। हाल ही का ये जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का ये केस है। इस मामले में 2015 में शादी होती है दोनों की और 2016 में एक पुत्री का जन्म होता है। पत्नी लगभग 15 केस 2018 से अलग रहने लगते हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके दौरान पत्नी ने माफ़ करिएगा लगभग 15 केस अपने पति और अपने ससुराल वालों पे कराया। अब 15 केसों में सोचने वाली बात है कि केस 15 हो क्या गए, कौन कौन से। वही उसी में 498A, 125, 12 DB एक्ट, ट्रांसफ़र पिटीशन या फिर कोई किसी ऑर्डर को चैलेंज करना या तमाम सिविल और क्रिमिनल नेचर के मुकदमे शामिल थे। बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड, यानी कि कुल मिला के 15 मुकदमे पति पर या उसके घर वालों पर फाइल हो जाते हैं। अब पति ने भी लगभग 10 केस फाइल किए, उसमें भी यही है। एक FIR दर्ज कर दिया, कस्टडी के लिए कर दिया, सिविल और क्रिमिनल नेचर के अन्य केस कर दिया, कंपनसेशन के लिए, मानहानि के लिए तमाम चीज़ें हैं। तो लगभग 10 केस पति के तरफ से भी चला। अब चूंकि पत्नी IPS महिला थी, अब IPS महिला होने के नाते पद का दुरुपयोग भी माना गया। और माना इसलिए गया कि भाई कहीं भी किसी भी तरह से जो मन में आया वो दर्ज कराती गई और दर्ज होता गया। कोई जांच पड़ताल करने के लिए खाली तो रहती नहीं पुलिस। वैसे भी पुलिस का रवैया इतना बेहतरीन है कि जो मन में आता है वही करता है। जब उसको कोर्ट का निर्देश मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, तब जाके स्थितियां कहीं थोड़ा बहुत चेंज होती हैं। इसके बाद मामला पहुंचता है, अच्छा पत्नी IPS महिला थी जिसके वजह से, जिसके कारण से पद का दुरुपयोग करने की वजह से पति और ससुर को जेल में भी रहना पड़ा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने समझौता कर लिया। अब समझौता भी किस आधार पर होता है, समझौते में भी 6 खास बातें थी।
पहली बात ये थी कि बेटी माँ के पास रहेगी और विजिटेशन राइट पिता के पास होगा, यानी जब चाहे तब पिता मिल सकता है अपनी पुत्री से, लेकिन हमेशा कस्टडी रहेगी माँ के पास। दूसरी बात ये कि पत्नी ने खर्चा लेने से भी मना कर दिया, जबकि मेंटेनेंस 1.5 लाख पर मंथ अलाउ हुआ था। अब भाई उसकी मानसिकता है, उसकी मेंटेलिटी है, लेने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, तो इस पर भी समझौता हुआ कि भाई हमको मेंटेनेंस नहीं चाहिए या पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये कि सभी केस, जितने भी केस दोनों की तरफ से हैं, वो खारिज होंगे, क्वैश होंगे, वापस ले लिए जाएंगे। चौथी बात ये कि भविष्य में कोई भी एक दूसरे पे केस भी नहीं करेगा। पांचवी, पति को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल गई। अब पुलिस प्रोटेक्शन मिलने का भी कारण था कि भाई आईपीएस महिला है, आने वाले समय में खतरा बना है या नहीं बना है, कुछ करा के दे, ये भी समस्या हो जाती है कभी कभी, तो इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन जरूरी समझा कोर्ट ने। अब इसी के साथ कुछ विशेष गाइडलाइन दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ विशेष बातें बताई, जैसे कि 5 अहम बात बताई। कोर्ट ने अपना व्यू रखा कि ये भी करना अनिवार्य है, जैसे अपने पद का इस्तेमाल करके पति और उसके परिवार को परेशान नहीं करेगी पत्नी, ऐसा माननीय न्यायालय ने जजमेंट में लिखा। दूसरी बात ये, पति और परिवार से पत्नी पब्लिकली माफ़ी मांगेगी। और तीसरी बात ये, कोर्ट ने यह भी कहा वो माफ़ी किस वे में होगी, उसके शब्द क्या होंगे, सेंटेंस क्या होगा, वो हम निर्धारित करेंगे, अर्थात माननीय न्यायालय ने उसे ड्राफ्ट करके दिया। चौथी और सबसे बड़ी इस केस में चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माफ़ी भी होगी वो कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी, वो सोशल मीडिया के थ्रू होगी। सोशल मीडिया में पब्लिश करना होगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा, तब वो माफ़ी मानी जाएगी। कहने का मतलब ये कि समय बीतता गया, जजमेंट एक से एक आए, क्वेश्चन के जजमेंट आए, कंपनसेशन के जजमेंट आए, कुछ मामलों में पत्नी पर जुर्माना भी लगा, ऐसे भी मामले। लेकिन जो ये मामला है कि ये सज़ा पत्नी की, ये सबसे बड़ी सज़ा हम तो समझते हैं। कहने का मतलब ये कि वर्तमान समय में अब अगर एफआईआर करना है फर्जी, खासतौर से फर्जी मुकदमे करने वाले, तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं उनके साथ भी ये आने वाले समय में ऐसा ही हो सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो करिए, पार्टी नेम बताइए, हम आपको इस जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।